जय हिंद बच्चों। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो था इनके बारे में पढ़ा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये किसी फंक्शन पे किस तरह से लगते हैं, ऑपरेट करते हैं वो पढ़ा। आज हम लोग क्या करेंगे, ई, डेल्टा, नेबुला, ये जो हमारे फंक्शंस हैं इनको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इनको अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो है बोर्ड पे दिख रहा होगा। हमें प्रूफ करना है कि डेल्टा स्क्वायर बाई ई ये कोई ऑपरेटर है हमारा जो बना है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर डेल्टा एंड कैपिटल ई। ठीक, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर, इनकी हेल्प से जो ये नया ऑपरेटर बना है ये जब एक्स क्यूब पे ऑपरेट करता है तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 6x। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक, एक चीज यहाँ पर देखना है कि जब भी हम शिफ्ट ऑपरेटर या फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लेते हैं तो उसमें एच टर्म्स, एच ये टर्म हमारा यूज होता था एज ए स्टेप साइज। ठीक, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एच का टर्म नहीं दिख रहा है, जो वैल्यू निकालनी है उसमें एच का टर्म नहीं दिख रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि एच की वैल्यू वहां पर क्या लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। ठीक, और अगर एच का टर्म आ रहा है तो हम जैसे डिफाइंड है उसी तरह से एच को एच ही लिख के चलेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में एच का टर्म नहीं आ रहा है तो वहां हम एच की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो एक तरीका है कि हम पहले एच ही मान के सिंपली सॉल्व करें और फाइनल रिजल्ट में एच की वैल्यू 1 पुट कर दें, या हम पहले ही एच की वैल्यू 1 मान लें और उसके बाद इस रिजल्ट को प्रूव करके लाए। ठीक, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो प्रूफ है हमारा LHS इक्वल डेल्टा स्क्वायर बाई ई एक्स क्यूब इक्वल डेल्टा की जगह हम लिख सकते हैं ई माइनस 1 स्क्वायर बाई ई एक्स क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने एक रिलेशन प्रूव किया था डेल्टा इक्वल ई माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 बाई ई, और ये हो गया एक्स क्यूब। इसे फिर हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ई माइनस 2 प्लस इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर, ये हमारा एक्स क्यूब। ठीक, तो ये जो हमारा ये ऑपरेटर है वो रिड्यूस हो गया इस ऑपरेटर के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ठीक, अब क्या करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, इसमें हम लिख सकते हैं कुछ ई एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन एक्स क्यूब। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू देता है नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट पे। तो x अगर फंक्शन की वैल्यू x पे यहाँ पे निकल रही है तो नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट हो जाएगा x प्लस एच। ठीक, तो शिफ्ट ऑपरेटर हमें क्या देगा, x की जगह हमारा हो जाएगा x प्लस एच क्यूब, क्योंकि नेक्स्ट ग्रिड पॉइंट x के बाद क्या है, x प्लस एच माइनस 2 x अभी है, x का क्यूब है तो नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे तो x प्लस एच। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर नहीं लग रहा है, मतलब ये 2x क्यूब का 2x क्यूब ही आता है। ठीक, अब इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसके ठीक पिछले पॉइंट पे वैल्यू, तो अगर h स्टेप साइज है तो इसका ठीक पिछला पॉइंट होगा x माइनस एच, तो x की जगह x माइनस एच और इसका क्यूब। अब क्या करेंगे, हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब, फिर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर, और फिर हमारा यहाँ पर हो गया माइनस एच क्यूब। ठीक, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला है तो ये आया हमारा, ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मिलकर 2x क्यूब और ये माइनस 2x क्यूब, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, 3x स्क्वायर एच ये भी कैंसिल हो गया, एच क्यूब और एच क्यूब ये भी कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होकर हमें मिलेंगे 6h एच स्क्वायर। तो हमारा ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू ये आती है अगर एच स्टेप साइज है, लेकिन क्योंकि हमको दिख रहा है कि आरएचएस में एच का टर्म नहीं है तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम एच की वैल्यू उसी हिसाब से स्टेप साइज ले लेंगे। यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि एच की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी
टेकिंग h इक्वल 1, जब हम h की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल 6s इक्वल RHS। तो जनरली आगे भी हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को देखेंगे जहां पर ये मैं नोट में पहले लिखा दूंगी कि जहां पर अगर कुछ बताया नहीं जाता है तो h की वैल्यू हम 1 मान के चलेंगे, और किसी क्वेश्चन में अगर स्पेशली दिया हुआ है कि नहीं h इक्वल 2 है या इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, टेक इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 3, तो वहां पर हम h की वैल्यू 3 लेंगे। कुछ नहीं दिया है तो हम, जैसे यहाँ पर हमें RHS दिया हुआ था तब हमने h की वैल्यू 1 पुट कर दी। अगर RHS नहीं दिया होता तो हम सिंपली यहाँ तक लाकर प्रूव करते और लिख देते यहाँ पर आंसर, और इसके बाद एक केस और मन हो अगर आपको करने का तो फिर आगे कर दीजिए कि अगर हम h की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 6h आएगा। ठीक, तो दोनों आंसर्स फिर उस समय उस केस में देंगे अगर हमें RHS नहीं पता है कि उसमें h का टर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। आगे के न्यूमेरिकल्स में वैसे भी जहाँ h की वैल्यू नहीं दी होगी तो वहां जनरली 1 मान के हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा जो है वो है शो दैट ये कुछ आइडिया लग रहा होगा कि हमें जो ये डिफरेंस ऑपरेटर्स हैं इनको किस तरह से किसी क्वेश्चन पे किसी फंक्शन पे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शो दैट डेल्टा लॉग so that forward difference operator log fx equals log 1 plus डेल्टा fx। ये क्वेश्चन कई बार विद्यापीठ के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कभी शॉर्ट में दिया जाता है कभी लॉन्ग में दिया जाता है। यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे LHS लेके। LHS हमारा है डेल्टा लॉग fx। ठीक, तो हमें पता है कि ये पूरा फंक्शन है fx का जिसपे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लग रहा है। अभी तक हम लोग fx लिखते थे, fx की जगह पूरा ये। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या करता है, इस पॉइंट के आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू, तो इस पॉइंट के आगे वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, x के बाद वाला x प्लस एच माइनस इसी पॉइंट पे वैल्यू यानी माइनस लॉग fx। ये हमें कहाँ से मिला, बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा। ठीक, अब लॉग की प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है तो लॉग ए बाई बी लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग fx प्लस एच बाई fx। अब ये जो RHS में प्रूव करना है उसमें हमें दिख रहा है कि हमें fx प्लस एच नहीं चाहिए, fx चाहिए और डेल्टा की एंट्री चाहिए। ठीक, तो इस fx प्लस एच हमें क्या चाहिए, हमारे पास है fx प्लस एच, लेकिन हमें प्रूव करने के लिए चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल्टा और fx। हमें ये हटा के ये दोनों टर्म चाहिए। तो हम देखेंगे क्या इन तीनों में आपस में कोई रिलेशन है। तो हाँ, हम जानते हैं कि डेल्टा fx जो है हमारा वो होता है डेल्टा fx इक्वल fx प्लस एच माइनस fx। ठीक, हमें पता है कि इन तीनों में ये रिलेशन है, तो ये हम हटा के ये दोनों टर्म की एंट्री इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। यानी हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं लॉग fx प्लस एच की जगह लिख सकते हैं डेल्टा fx प्लस fx। यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई fx पहले से था हम लोगों के पास, ये नीचे। ठीक, अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो हो जाएगा लॉग ये fx बाई fx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा fx बाई fx। ठीक, तो ये हमारा हो गया इक्वल RHS। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 3 जो है हमारा वो है शो दैट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ ये भी विद्यापीठ में अक्सर क्वेश्चन में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ये वाला जो अभी बताया ये कभी शॉर्ट में भी आ जाता है कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, लेकिन है शॉर्ट क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ वो लॉन्ग में ही आता है ज्यादातर। ये हमारा है शो दैट e टू द पावर x इक्वल डेल्टा स्क्वायर बाई e पावर x into shift operator e to the power x divided by delta square e to the power x where h is interval of differencing। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि h is interval of differencing, तो हमें यानी h ही पुट करना है। h की कोई पर्टिकुलर वैल्यू 1 2 3 ऐसे नहीं रखना है,
एच दिया है तो हम एच ही यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें दिख रहा है कि हम एलएचएस से आरएचएस नहीं प्रूव कर सकते, प्रॉब्लम होगा, तो हम आरएचएस की वैल्यू निकालेंगे और वो दिखाएंगे कि वो ई एक्स के बराबर है। अब आरएचएस में भी कई टर्म्स हैं, आरएचएस में भी दिख रहा होगा आपको, एक टर्म है हमारा ये, तो इसकी वैल्यू हम पहले एवेल्युएट कर लेंगे ई पावर ई एक्स की, उसके बाद हमें ये एवेल्युएट करना है, तो पहला हमारा काम होगा हमें ये निकालना, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। सेकंड हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए पहले तो हमको निकालना होगा डेल्टा ई एक्स, फर्स्ट ये निकाला, सेकंड ये, और इसको निकालने के बाद फिर हमको निकालना होगा नेक्स्ट क्या, डेल्टा स्क्वायर ई एक्स। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर है ई माइनस वन, ये ऊपर ई माइनस वन आएगा तो ई माइनस वन ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे थर्ड। ठीक, और उसके बाद फिर फोर्थ में डेल्टा स्क्वायर ई माइनस वन ई एक्स। ठीक, ये चारों वैल्यूज हम लोग निकालेंगे और उसके बाद ले जाकर पुट कर देंगे आरएचएस में, तो हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स हमें वैल्यू मिलेगी। तो चलते हैं, सबसे पहले शिफ्ट ऑपरेटर निकालना है हमें, तो सबसे पहले हमको निकालना है ई एक्स। शिफ्ट ऑपरेटर हमको पता है कि एक्स पे अगर हम लगा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, तो एक्स के बाद के पॉइंट पे देगा वैल्यू, यानी ई एक्स प्लस एच हो गया, जहाँ एच कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ई टू द पावर एच इंटू ई एक्स इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी आरएचएस में, तो ये हमने बंद करके रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमें निकालना है डेल्टा ई एक्स। तो डेल्टा ई एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस क्या करता है, इसके आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू, यानी एक्स की जगह हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस इसी पॉइंट की वैल्यू यानी ई एक्स। यहाँ पर भी एच कांस्टेंट है तो इसको ई एक्स इंटू ई एच माइनस ई एक्स लिख सकते हैं, यानी ई एच कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाला, ई एक्स माइनस ई एक्स कॉमन किया और ये हो गया हमारा ई एच माइनस वन। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई हम लोगों की डेल्टा ई एक्स की। ठीक, डेल्टा ई एक्स इसको भी यूज करना होगा तो इसे 2 कर लिया। अब निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर ई एक्स। तो डेल्टा स्क्वायर ई एक्स का मतलब है डेल्टा ऑफ डेल्टा ई एक्स। ठीक, ये वैल्यू अभी हम लोगों ने 2 में निकाली, तो यानी डेल्टा ऑफ ई टू द पावर एक्स ई एच माइनस वन बाई 2। अब ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है हमारी, मान लिया कोई कांस्टेंट ए, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से डेल्टा जो है वो ए पर नहीं लगता है, वो क्या करता है फंक्शन ऑफ एक्स पे लगता है। हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा ए एफ एक्स इक्वल ए डेल्टा एफ एक्स लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। ठीक, तो ये डेल्टा जो है वो इस पे नहीं लगेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ई एच माइनस वन बाहर आ गया डेल्टा ई एक्स, और ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी 2 की हेल्प से लिख सकते हैं यहाँ ई एच माइनस वन ई एच माइनस वन इंटू ई एक्स बाई 2, यानी फाइनली हमें मिल गया डेल्टा स्क्वायर ई एक्स इक्वल ई एच माइनस वन होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों को मिल गई। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो हो गया हमारा। अब ई इनवर्स ई एक्स। ठीक, तो ई इनवर्स ई एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर बाई ई एक्स। ठीक, इसको लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर ई इनवर्स ई एक्स। ठीक, अब ये इस पे पहले लगेगा, तो डेल्टा स्क्वायर इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर ई टू द पावर एक्स। इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, एक्स के ठीक पिछले ग्रिड पॉइंट पे वैल्यू, यानी ई एक्स माइनस एच हो गया हमारा, एक्स के ठीक पीछे का ग्रिड पॉइंट। ठीक, ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो गई। यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है हमारा एच का, तो उसको हम लिख देंगे, तो हमें नेक्स्ट मिलेगा, इस साइड में देख लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मिलेगा डेल्टा स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एच। ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये हमारा हो जाएगा बाहर ई माइनस एच डेल्टा स्क्वायर ई एक्स। ठीक, और डेल्टा स्क्वायर ई एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाली है 3 में। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू ले जाकर हम जब यहाँ पर रखेंगे तो ई माइनस एच माइनस वन होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा डेल्टा स्क्वायर बाई ई एक्स की वैल्यू, ये हो गया हमारा 4। ठीक, अब आते हैं हम आरएचएस पे। तो आरएचएस हमारा है
तो इतना यहाँ पर रख कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। 1 2 3 1 3 4 की जरूरत है हमें। अब आते हैं हम लोग RHS पे। RHS हमारा है डेल्टा स्क्वायर बाई ई एक्स बाई डेल्टा स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 4 से, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है ई माइनस एच माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बाई 4 आया, बाई 4 इंटू ई एक्स की वैल्यू हमारे पास है ई टू द पावर एच इंटू ई टू द पावर एक्स, ये बाई 1 आया, और डिवाइडेड बाई ये हमारा आया बाई 1, ये टर्म हमारा आया बाई 1, और ये है पूरा डिवाइडेड बाई डेल्टा स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 से है ई एच माइनस 1 होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये हमारा है बाई 3। ठीक, तो बाई 1 3 एंड 4 हम लोगों ने वैल्यूज पुट, ये 3x हमने गलती से छोड़ दिया है यहाँ पर, जब हमने इसकी वैल्यू पुट की है तो ये देखिए यहाँ पर EX भी है, ये EX हम लोगों ने गलती से छोड़ दिया था, तो ये EX यहाँ पर एक ये भी, तो ये कैंसिल हो गया, EX कैंसिल हो गया, ये दोनों मिलकर एडेड 1 मिल गई वैल्यू, और बचा केवल हमारा EX इक्वल LHS, यानी ये हमारा जो थ्योरम है ये भी प्रूव होता है। ये क्वेश्चन देख सकते पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा फाइंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ tan इनवर्स x। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक, तो वी हैव tan इनवर्स x। तो फॉरवर्ड डिफरेंस क्या करता है, इसके ठीक आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू, तो आगे वाला पॉइंट यानी हमें पता है x प्लस एच, ठीक, माइनस इसी पॉइंट पे वैल्यू यानी tan इनवर्स x। अब इस पे हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b, अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको b, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b यानी x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी, तो 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मूला के हिसाब से tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया तो हमें ये मिला, तो यहाँ से नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स h डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ tan इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ साइन x। फाइंड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ साइन x। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के पहले हमको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा साइन x का। तो पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं फॉर्मूला से, नेक्स्ट पॉइंट पे वैल्यू यानी x के बाद वाला पॉइंट x प्लस एच माइनस उसी पॉइंट पे वैल्यू, इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे साइन एक्स का, तो ये हमारा कुछ आएगा डेल्टा ऑफ डेल्टा साइन एक्स, ठीक, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमको पता है बाई 1, तो लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई 1। अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा साइन एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा साइन एक्स बाई लीनियरिटी ऑफ डेल्टा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी डेल्टा की जो होती है उससे हम ये स्टेप लिख सकते हैं। अब फिर डेल्टा की डेफिनेशन लगाएंगे, तो इसके आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू, तो इसके आगे वाले पॉइंट क्या होगा x प्लस 2h, तो साइन x प्लस 2h माइनस इसी पॉइंट पे वैल्यू यानी साइन x प्लस h, ये वैल्यू हमारी आई इसकी। अब ये माइनस साइन, अब ये जब यहाँ पर लगाएंगे तो बाई 1 हम लिख सकते हैं साइन x प्लस एच माइनस साइन x, ये वैल्यू हमको बाई 1 मिलेगी।
बाई 1। ठीक, अब क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी का एक हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये आप लोग इंटरमीडिएट में ये रिजल्ट पढ़ के आए होंगे। तो अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो फर्स्ट ब्रैकेट से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 cos a प्लस बी बाई 2। ये दोनों ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3h बाई 2। और फिर है साइन a माइनस बी बाई 2, तो साइन a माइनस बी यानी h बाई 2। ठीक, लिया है नेगेटिव साइन। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है हमारा, इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 cos, यहाँ इसको a माना इसको b माना, तो a प्लस बी बाई 2 यानी 2x प्लस h बाई 2। साइन a, ये साइन h बाई 2 वाला टर्म हमारा देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे, 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो 2 साइन h बाई 2 ये हमने बाहर कॉमन लिया। तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा cos x प्लस 3 बाई 2h, तो पहले वाले से मिला। और यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस cos x प्लस 1 बाई 2h। अब फिर एक फॉर्मूला है हमारे पास cos a माइनस cos b का। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2। उसके बाद साइन b माइनस a बाई 2, साइन b माइनस a बाई 2। तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो होगा 2 साइन h बाई 2 पहले से था हमारे पास, इंटू 2 साइन a प्लस b बाई 2 यानी 2x प्लस 2h बाई 2। ठीक, तो हमें मिलेगा यहाँ पर साइन, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा साइन x प्लस h। और उसके बाद साइन b माइनस a, b माइनस a जब हम करेंगे तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई 2h में से 3 बाई 2h हमारा जुड़ जाएगा, तो बचेगा साइन माइनस h बाई 2, साइन माइनस h बाई 2 हमारा ये बचेगा। तो फाइनल आंसर हमारा होगा -4 साइन स्क्वायर h बाई 2 साइन x प्लस h। क्योंकि ये नेगेटिव साइन जो है इसको हम जब बाहर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 पहले से था और यहाँ से एक आएगा माइनस साइन h बाई 2, ये माइनस साइन आ गया। फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा। तो वहां से हम ये साइन माइनस h बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन h बाई 2। इसलिए ये फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक, डेल्टा स्क्वायर साइन x की वैल्यू हमारी ये मिलेगी। ऐसे ये क्वेश्चन है, फाइंड डेल्टा स्क्वायर कॉस x, फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर कॉस x। तो इसको आप लोग ये साइन x वाला जो प्रोसेस है उसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और इसमें भी आपका जो cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला है और साइन a माइनस साइन b वाला, ये दोनों यूज होगा। फाइनल आंसर जो आपका आएगा इस केस में, वो मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे। फाइनल आंसर आएगा -4 साइन स्क्वायर h cos 2x प्लस 2h। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रॉब्लम आई हैव जस्ट सॉल्व। और अगर आंसर सेम नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है आज के लेक्चर का, उसमें मैंने सॉल्व किया इसे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से ये सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। ओके, थैंक यू।